राज्य उत्तराखंड के देहरादून जनपद में वकीलों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। बताया जा रहा है कि राजस्व परिषद उत्तराखंड में सीनियर वकील के साथ कुछ वकीलों ने ही मारपीट की है। मारपीट की ये घटना मंगलवार 27 अगस्त की बताई जा रही है। इस विवाद के बाद देहरादून में वकीलों ने कार्य बहिष्कार भी किया। इस मसले पर आज 29 अगस्त को बार काउंसिलिंग के वकीलों ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह से भी मुलाकात की। मारपीट के इस मामले को लेकर बार काउंसिलिंग ने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर भी दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया है। पुलिस ने साफ किया है कि पहले दोनों पक्षों से बात की जाएगी, इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं इस बारे में देहरादून बार एसोसिएशन के सचिव राजवीर सिंह बिष्ट का बयान भी आया है। बिष्ट ने कहा कि रिंग रोड पर स्थित राजस्व परिषद उत्तराखंड में सीनियर अधिवक्ता ने किसी मुकदमे में बहस की थी। बहस के बाद सीनियर अधिवक्ता कैंटीन में जाकर चाय पी रहे थे। उसी मुकदमे में विपक्षी पार्टी, जो खुद ही वकील है और लक्सर के रहने वाले हैं, वो अपने साथ कुछ लोगों को गाड़ियों में लेकर आए। आरोप है कि लक्सर के वकील ने अपने साथियों के साथ देहरादून के सीनियर अधिवक्ता से कैंटीन में मारपीट की। आरोप ये भी है कि आरोपियों ने सीनियर अधिवक्ता को गाड़ी में उठाकर ले जाने का भी प्रयास किया। विवाद बढ़ा तो अन्य वकील बीच बचाव में आए। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। देहरादून बार एसोसिएशन ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। राज्य उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर कोटी रोड पर लालढांग के पास मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि ये गंभीर रूप से घायल हो गया है। बहरहाल पुलिस द्वारा अज्ञात ट्रक की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना अध्यक्ष कालसी भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि थाना कालसी को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोटी रोड लालढांग के पास एक मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को किसी अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायल व्यक्तियों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा गंभीर रूप से घायल कार्तिक निवासी ग्राम फतेहपुर हरबटपुर को मृत घोषित किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक कार्तिक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई महिला उप निरीक्षक हेमा बिष्ट द्वारा की जा रही है, जबकि घायल इकबाल का उपचार चल रहा है और अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने के बाद अग्रिम आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ घाटी के तालातोक में लगातार भूस्खलन जारी रहने से आपदा प्रभावित सहमे हुए हैं। तालातोक का करीब 80% हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया है। आकाश कामिनी नदी के उफान में आने के कारण ताला दुर्गाधार मोटर पुल भी खतरे की जद में आ गया है। नेशनल हाईवे की ओर से तालातोक में वाहनों की आवाजाही सुचारू तो कर दी है, लेकिन मोटर मार्ग पर भी लगातार भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही करना जोखिम भरा है। तालातोक के निचले हिस्से में भूस्खलन होने और ऊपरी हिस्से में दरारें पड़ने से तालातोक के शेष हिस्से में कभी भी प्रकृति का कहर बरस सकता है। वर्ष 2021 की विस्थापन सूची से छूटे आपदा प्रभावित विवश होकर खतरे की जद में आए स्थानों पर रात गुजारने के लिए विवश है। भूस्खलन के कारण काश्तकारों की कई हेक्टेयर सिंचित और असिंचित भूमि के साथ फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। काश्तकारों के ज्यादातर खेतों के भूस्खलन की भेंट चढ़ने से काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। आने वाले समय में यदि तालातोक में हो रहे भूस्खलन की रोकथाम नहीं की गई तो भविष्य में तालातोक का बहुत बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। तालातोक में लगातार भूस्खलन होने से दुकानों, ढाबों और टेंटों के चपेट में आने के कारण व्यापारियों को भी खासा नुकसान हुआ है। व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आपदा प्रभावित प्रतिपाल सिंह बजवाल ने बताया कि तालातोक में लगातार भूस्खलन जारी रहने से वर्ष 2021 की विस्थापन सूची से छूटे परिवार जीवन और मौत के साए में जीवन यापन करने के लिए विवश है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वर्ष 2021 की विस्थापन की सूची में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से भेदभाव नहीं किया जाता तो आज विस्थापन सूची से वंचित परिवारों को जर्जर मकानों में रहने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।